उद्वंत नगर प्रखंड क्षेत्र स्थित बेलाउर सूर्य मंदिर के प्रांगण में होने वाले छठ पूजा के दौरान छठ व्रतियों को कोविड-19 के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका अनुरोध श्री मौनी बाबा सूर्य मंदिर विकास समिति ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा बैठक में निर्णय ली गई है। बैठक में सदस्यों ने आम सहमति के आधार पर कहा कि छठ पूजा के दौरान बेलाउर में उमड़ने वाले हजारों छठ व्रतियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएं। पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 25 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के द्वारा मीडिया प्रभारी के रूप में मिंटू चौधरी और राहुल चौधरी का चयन किया गया है। सभी सदस्यों ने शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ पूजा का आयोजन करने के लिए आम लोगों से सहयोग करने की भी अपील की है। आपको बताते चले कि बेलाउर स्थित सूर्य मंदिर मनोकामना मंदिरों में से जाना जाता है। देश के कोने कोने से लोग छठ करने बेलाउर सूर्य मंदिर पहुंचते हैं। देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आज़ाद कुमार भारती। अभी हम पहुंचे हैं बेलाउर के सूर्य मंदिर पर, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से यहां पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। और यहां पर बहुत दूर दूर से लोग छठ व्रत करने के लिए आते हैं। अभी तो कार्तिक के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन चैत में भी यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से छठ का व्रत करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो भी लोग मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग कार्तिक के समय में छठ का व्रत करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ से कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ आखिर क्या बात है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर छठ का व्रत करने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के एक मंदिर के पुजारी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का क्या खासियत है। बाबा, इस जो छठ पूजा पर यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इस जगह का मंदिर का बहुत माने देशों में भी नाम है। क्या खास बात है इस मंदिर की? ये खास बात है कि ये तो बहुत पहले से, जब से राजा रजवाड़ा का युग था तभी से यहाँ छठ व्रत होता है। जो लोग आते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे जो आस्था भरे हृदय लेकर के आते हैं वही लोग बताते हैं कि हमारा ये मनोकामना था जो पूरा हो गया है। सुबह में जो दूसरा अर्घ के दिन यहाँ एक मनोकामना सिक्का बढ़ता है। उस मनोकामना सिक्का का प्रावधान ये है कि वो लोग ले करके जाते हैं, जब पूरा हो जाता है तो वही सिक्का यहाँ लौटाते हैं। तो वो सिक्का हर साल जितना बंटता है उससे थोड़ा ही कम संख्या में लौट कर आता भी है। तो इसका मतलब कि हर व्रती का, हर मनोकामनाधारी का मनोकामना पूर्ण होता है साल के अंदर में। इसीलिए हमारे ज़िले के तो हर गांव से लगभग यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ कार्यकर्ता बन जाते हैं। ज़िला के बाहर और राज्य के बाहर जो बलिया, देवरिया, गोरखपुर अगल बगल वाले हैं, झारखंड के कुछ राज्यों से लोग आते हैं। जो बाहर से भी लोग यहाँ पर, हाँ, बाहर से लोग आते हैं। हर साल उनका आना होता है। ये जैसे पर्व हो तो भी, नहीं हो तो भी, उनका ऐसा मानना है कि हम आकर के दर्शन जरूर करेंगे छठ के दिन। तो वो लोग भी व्रत नहीं भी करते हैं, छठ का व्रत नहीं करते, वो भी माने दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका कभी मनोकामना पूर्ण हुआ है, उस समय वो व्रत किए हैं और आज तक भी वो अपने आस्था को अंदर में रखते हुए आज भी दर्शन करने जरूर आते हैं। जो कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं कभी कभी किसी छठ में जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनकी आजी दादी कोई मनोकामना रख दी, उनका पूरा हो गया, तो उसके हिसाब से वो अपना समय निकाल करके आते हैं, यहाँ व्रत करते हैं। बाबा, आप तो इस मंदिर के पुजारी हैं और मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के बारे के इतिहास में थोड़ा सा बताते कि इस मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक मौनी बाबा संत हैं जो काले कमली वाले से हमारे पूरे बिहार में, जो अभी झारखंड अलग हो गया, झारखंड में भी इनका बहुत बनाया हुआ है, सूर्य मंदिर भी है। ऐसा मूर्ति 3 गो लाए थे वो। 2 मूर्ति का तो पता है, एक यहाँ लगा और एक जमशेदपुर गोविंदपुर में लगा है। तो उस समय वो जयपुर से ये मूर्ति पसंद किए, उसका पैसा रुपया कुछ जमा कर दिए बयाना टाइप के, उसका उनको रसीद भी मिल गया। इसके बाद काशी नरेश वो चल गए और मंदिर जो मूर्ति था वो पसंद कर लिया।
मूर्ति वाला भी उनसे भी पैसा ले लिया। वो तो सोचा कि फ़कीर हैं, क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत अनुभवी थे। जितना मंदिर के बारे में नहीं, अब भगवान के बारे में नहीं, वो तो उससे ज़्यादा कानून उनको पता था। वो हाई कोर्ट मामला ले गए और अंत में काशी नरेश का हार हुआ और वो वहाँ से कोर्ट से निकाल करके ये मूर्ति यहाँ से लाए। और तब से यहाँ जिस साल यहाँ मंदिर का स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा, तो कब हुआ था इस मंदिर का स्थापना? ये लगभग 1946-47 के लगभग में, आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय ही। और जब मंदिर का स्थापना होता है तो जग होता है, 7-8 दिन का जग आप भी देख रहे हैं। यहाँ 1.25 साल का जग हुआ था। 1.25 साल बहुत बड़ा। हाँ, हमको लगता है कि अभी तक ऐसा जग नहीं हुआ होगा। कीर्तन प्रवचन वगैरह यहाँ होता था उस टाइम। 1.25 साल का ये जग हुआ था जब सूर्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। हम लोगों को तो देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जिस साल वो हुआ था, मौनी बाबा किए थे, तो 1.25 साल का जग हुआ था यहाँ। यहाँ पर जब इतना भीड़ होता है तो उसके लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम रहता है? यहाँ पर मैं छठ के पर्व के टाइम में बहुत माने लोग जुटते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, और ऐसे में एक सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो आप लोग सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था करते हैं? सुरक्षा के लिए हमारे मंदिर कमेटी का जो सदस्य हैं वो करते हैं, और प्रशासन का भी सहयोग रहता है। जैसे पानी इसमें बहुत ज़्यादा है तो अभी इसमें बैरिकेडिंग वगैरह तो किया जाएगा? बैरिकेडिंग नहीं कि NDRF की टीमें आती है और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग बैरिकेडिंग भी करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पोखरे में पानी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में ब्रेकेटिंग की तो आवश्यकता हो। रस्सी जो टायर उर का हम लोग रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी बांध कर हम लोग लिख कर चिपका देते हैं, कृपया इससे आगे न जाए। यानी पूरी तरह से आपकी जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं वो सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। हाँ। और कुछ यहाँ पर खास? यहाँ पर खास यही मनोकामना सिक्का एक मिलता है। मनोकामना सिक्का का यहाँ पर बहुत महत्व है। इनका जो मन्नत मांगते, व्रत श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं, वो मनोकामना सिक्का लेकर जाते हैं, और मन्नत पूरा होने पर वो सिक्का यहाँ पर वापस लाकर जमा कर देते हैं। तो जो लोग सिक्का जिनको दिया जाता है तो या उनका कहीं नाम वगैरह भी लिखा जाता है कि ऐसी उनको नहीं, वो गुप्त दिया जाता है। गुप्त दिया जाता है, और वो फिर अगले साल लाकर वापस करते हैं। हाँ, जब मन्नत पूरा हो जाएगा तब लाकर हम लोग को जमा कर देंगे यहाँ मंदिर परिसर में। कितने सिक्का माने वितरण होता होगा? मोटा लमसम 1000 की संख्या में हम लोग करते हैं सिक्का वितरण। यहाँ पर मैंने कि एक ऐसा है कि यहाँ पे छठ के दिन जब भी लोग यहाँ पर व्रत करते हैं तो एक मनोकामना सिक्का मिलता है, और जब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस सिक्के को यहाँ पर आकर वापस करते हैं। यानी यहाँ के कहने का मतलब है कि अगर 1000 सिक्का वितरण होता है तो करीब 7 से 8-900 लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और वो सिक्का मनोकामना जो है वापस आ जाती है। क्या बात यह है कि इस बार जो कोरोना को लेकर सभी कोई में भय है, और ऐसे में कोई भी पर्व त्यौहार हो या कुछ भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का मायने ज़्यादा रखा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा इस मंदिर के तरफ से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ से लेकर मंदिर तक गोल घेरा बनाया गया है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेनेंस करते हुए यहाँ पर छठ का व्रत करें। अब हमारे साथ और भी यहाँ के हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इस कोरोना काल में जो कि पहला छठ व्रत हो रहा है और ऐसे में बहुत एथी रखा जाएगा, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या व्यवस्था की गई है। बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पर्व हो रहा है छठ का, ये कोरोना में है, और कोरोना को लेकर हर कोई में भय है, और ऐसे में यहाँ पर देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेर बनाया गया है। तो क्या यहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? अपने कार्यकर्ताओं को, जितने विकास समिति के सदस्य हैं, सारे लोगों को यह हिदायत दी गई है और आग्रह किया गया है, जितने व्रतधारी आने वाले हैं उनसे यही आग्रह किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम कानून का पालन करें, और पूर्णतः हम पूरी तरह से सक्षम हैं, लोगों को उसे नियमों का पालन करने के लिए आग्रह कर रहे हैं और अपने से प्रयास भी कर रहे हैं। और कुछ कहेंगे?
मैंने क्या कम पूछना चाहते हैं बताइए। जैसे कि अभी तो कहने का मतलब कोरोना काल चल रहा है और हाँ। ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और अभी जो चुनाव हुआ है हाँ, तो उसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन नहीं हुआ है जी। ये तो देखने की बात है। सारे लोग मैं अपने नेताओं से खास करके आग्रह करना चाहूँगा सरकार के लोगों से कि जिस तरह से अभी वर्तमान चुनाव में जिस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो भीड़ भाड़ होने के बाद उस तरह का नियम कोई ज़रूरी नहीं है कि पालन हो ही जाएगा। अब भरपूर मेरे गांव की तरफ से लोगों का प्रयास है कि नहीं, सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका पालन करते हुए कोई छठ व्रत करे। जी, क्या नाम पड़ेगा? चंद्रमा चौधरी। तो यहाँ पर पूरी तरह से कमेटी के तरफ से उस दिन भी लोगों को माइक के माध्यम से हर तरह से लोगों को सूचित किया जाएगा कि आप कोरोना को लेकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।